जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का आज दिनांक में जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर उसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में या कह सकते हैं कि मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा आपको। उसमें सही सही जो आंसर है वो आपको टिक करवा दूंगा ताकि आप अपने पेपर से उस आंसर को मिलान कर दे और अपना मूल्यांकन कर सके। बहुत अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा किया है और कोशिश रही है कि हर उत्तर आपके सामने सही हो। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल में है वो भी मैं आपको बता दूंगा और जो आंसर सही है वो आपको मैं टिक करवा दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के पेपर की तरफ। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, एच जी के पॉइंट। और इस जीके पॉइंट के अंदर आपको राजस्थान की भर्तियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट, उससे संबंधित यहाँ पर सामग्री मिल रही है और कह सकते हैं उससे संबंधित यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं रोजाना। आप उन्हें देखकर पढ़कर लाभ ले सकते हैं। चलिए आज चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यदि 20 संख्याओं में x1, x2, x20 का समानांतर माध्य m है तो x1 माइनस m अपॉन 20 का मान क्या होगा? इसका आंसर ध्यान रखना अपने को। इसका आंसर अपने पास जीरो इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? जीरो इसका आंसर राइट आंसर है। एक असममित श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा? उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा? इसका आंसर क्या अपने पास 8। इसका आंसर सही आंसर 8 है। ठीक है, एक रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल था। यदि जिसको भी रक्त संबंध या मैथमेटिक्स थोड़ी भी आती है वो इस प्रश्न को सही कर सकता था। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, P इंटू क्यू भाग R माइनस टी प्लस वन, सॉरी टी प्लस एस। इसका आंसर क्या है? 2 नंबर का आंसर इसका राइट है। ये अपने को टिक लगाना है। ठीक है, चलते आगे। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का योग शून्यंकों के वर्गों के योग के बराबर है तो इनमें से कौन सा सत्य है? इसका आंसर अपने को ध्यान रखना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac। ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2ac। इसका आंसर ये है, ये राइट आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुपद को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से विभाजित करने पर भागफल एक्स माइनस टू और शेषफल 3 प्राप्त होता है तो बहुपद क्या है? देखिए इसमें माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स आगे दिया गया है तो अपन कह सकते हैं एक्स क्यूब होगा, ये फिक्स है। एक्स क्यूब के बाद में अपने को पता है माइनस है तो इसका आगे भी क्या होगा? माइनस होगा और पीछे भी माइनस होगा, यानी कह सकते हैं कि माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5। इसका आंसर ये राइट आंसर है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में 1/27 हो तो m माइनस एन का मान क्या है? एक समीकरण दिया है जिसका 1/27 इक्वल टू हो तो m माइनस वन एन का मान क्या है? तो कभी भी ऐसे सवाल होते हैं जिसमें एक इसका उत्तर सही होता है। इसका आंसर क्या है? एक। एक इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपन। मैं बहुत फास्ट आपके सामने प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि कम समय में आपको अपने उत्तर प्राप्त हो सके। एक लंबवतीय बेलन, बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होगा? यदि आप इसको हल करेंगे तो 385 यानी कि कह सकते हैं 385 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। एक खोखला गोला, अब ये खोखले गोले के बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत बार इनके सवालों के उत्तर पूछे जाते हैं। इसका आंसर अपने पास है 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या है? 14 सेंटीमीटर। एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित फिट है, घन व गोले के आयतनों का हमेशा अनुपात क्या होगा? अपन कह सकते हैं कभी भी घन व गोले के आयतनों का अनुपात पूछेगा तो हमेशा 6:पाई इसका एक तरह से दोनों का अनुपात है। चाहे कभी भी और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार एक सिंपल लाइन में अपने को याद रखना पड़ता है, 6:पाई। इसका आंसर सही है। फिर अपन देखे व प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? व प्रत्यय युक्त शब्द है अपने पास केशव, केश प्लस व, केशव। केशव एक तरह से शब्द है जो व प्रत्यय से मिलकर बना है तो इसका आंसर क्या है अपने पास? केशव। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थक शब्दों के अर्थों के दृष्टिकोण से सही नहीं है ना? सही नहीं है पूछा, ध्यान, यानी 3 सही है, एक ऐसा है जो गलत है ना? और ध्यान रखना इसका जो आंसर गलत है वो 3 नंबर है, प्रसाद, कृपा, अवमर्श, अनुग्रह, है ना? ये सही बैठ नहीं रहा इसके अर्थों के हिसाब से, इसलिए इसका गलत आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, या कैसे थोड़ा भी यदि ध्यान हटा आप गलत उत्तर करके आ जाते। इसका आंसर है अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ। कनिष्ठ और श्रेष्ठ, इसका आंसर क्या है? चौथा 2 नंबर का आंसर सही है, अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, ये 4 इसका सही है। उसके अलावा अपन देखेंगे अनिष्ट वाला ये सही नहीं है, वरिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, अभिष्ट, विशिष्ट, संतुष्ट, ज्येष्ठ ये गलत है। तो आप कह सकते हैं अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये शुद्ध है। अंग्रेजी पारिभाषिक क्रीमी लेयर का समानार्थी हिंदी शब्द है समुन्नत वर्ग। क्रीमी लेयर यानी समुन्नत वर्ग, इसका आंसर सही है बी। इसका आंसर क्या है? 2 नंबर एकदम राइट आंसर है, ये अपने को ध्यान रखना है। सुसंगत विकल्प चुनिए। सुसंगत यानी कि एकदम सही है, वो कौन सा है? तो आप कह सकते हैं कि सत प्लस शास्त्र सच्चास्त्र,
इसका आंसर क्या है? शास्त्र है सही आंसर। 3 नंबर आंसर इसका सही है। फिर अपन देखते हैं ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी परफॉर्म पोरली एट द इंटरव्यू अबाउट ओवर फोर और बिफोर फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन, यानी कह सकते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन जितनी भी उन सब से वो इंटरव्यू के लिए परफॉर्म पोरली कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास? 4। इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। ये 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही फास्ट चल रहे हैं अपन, जिससे आपका समय बचे। आप चलती गाड़ी के अंदर, कहीं पर भी ट्रेन में, बस में बैठे हुए भी अपना ये आंसर चेक कर सकते हो। आई स्लीप साउंडली व्हेन अ लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वॉक मी अप, है ना। ये एक तरह से वैन आया, इसके ध्यान रखना। और वैन हमेशा आता है कि एक समय एक काम हो रहा है और एक होने के कारण दूसरा काम हो रहा है, ऐसा इसमें कहा जाता है जब नहीं। इसका है वाइल स्लीपिंग वॉक, वाइल स्लीपिंग वॉक। इसका 1 नंबर इसका आंसर सही है। 1 नंबर इसका आंसर सही है कि प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों इसमें आएंगे। आगे देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा इसमें, और नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, द सीईओ एंड ओनर ऑफ द कंपनी आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द पास्चर्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द क्लास क्लीन। ये सही आ रहा है। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा आपने को, यानी कि ये सही एकदम ठीक है। उसके बाद में अपन कहेंगे ओनर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। द कैटल वर ग्रेजिंग द पास्चर्स, ये सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये गलत है। इसमें ये ई जाना चाहिए यहाँ पर, ये अपने को ध्यान में रखना, ई जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या है अपने पास? क्या पूछे? इनकरेक्ट कौन से? तो इनका उत्तर होगा अपने पास बी और डी। 3 नंबर का आंसर बी और डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द वर्ड्स कॉलम, दोनों को मैच करना है, जिसमें अपन कहेंगे, यदि आपने पढ़ा हो REIGN REIN, ये 2 सिस्टम है। और इसमें अपने को हमेशा याद रखना कि यदि जी आया तो जी मतलब राजा। राजा क्या करता है? शासन करता है। और राजा शासन करता है तो ये रूल की तरफ चला जाएगा। सी का एक, सी का एक इसका रूल की तरफ ये चला जाएगा। तो सी का एक कहां पर है? 2 के अंदर है। फिर अपन और देखते हैं आगे। REIN मीन्स ऑफ कंट्रोल, मीन्स ऑफ कंट्रोल। डी का थर्ड, सी का एक, डी का थर्ड, सी का एक, 2 में आ रहा है। फिर अपन देखते हैं DYING डाइंग, चेसिंग टू बी लाइव, चेसिंग टू बी लाइव। ए का 2, ए का 2 है इसमें, और सी का एक है, 3 है। तो इसका आंसर एक, इसका आंसर सही है। जिसमें DYEING कलर ऑफ डिपिंग इन लिक्विड, ये ध्यान रखना। इसका आंसर कौन सा है? ये सही है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई बॉट दिस न्यू कार लास्ट मंथ। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे अपन कि हमेशा लास्ट मंथ पूछा है दिस न्यू कार, तो दिस को हमेशा किस में अपन डिफाइन करेंगे? दिस को हमेशा किस में डिफाइन करेंगे? अपन कहे तो दैट में आ जाएगा। तो दैट ही किस में आ रहा है? पहले तो ये देखो आप, दैट इसमें आ रहा है, यानी कि ये आंसर अपने को पास सही है। बाकी नहीं देखे तो भी, आपको दूसरा नहीं देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। दैट वाला आंसर एकदम सही। दैट न्यू कार द प्रीवियस मंथ, दैट न्यू कार प्रीवियस मंथ। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और प्रश्न है? आगे प्रश्न है करंट क्या है। कुछ प्रश्न। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए एक तरह से कॉलम को सुमेलित करना है, जिसमें अपने को ध्यान होना चाहिए कि यदि आप ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें मिलान वाले प्रश्न, ये एक्चुअली भी समिति नहीं बनी है वापस, उसके अनुसार, इसलिए अप्रैल 2025 बोला है। देखिए, प्रश्न वो संदर्भ समिति पहले भी संदीप के पास थी, अभी भी संदीप के पास है। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र मीना के पास गई है इस बार, और वासुदेव के पास हो गई सामने प्रयोजन संबंधी समिति, एक तरह से कहते हैं नियम संबंधी जो भी समिति है वो इस वासुदेव दिवानी के पास है। तो ए का बी, बी का एक, सी का सी 3 रहेगा, ये ऐसा उत्तर है। क्या है? ए का 2, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी इसका आंसर क्या है अपने पास? 4, इसका आंसर सही है। यदि आपने किया होगा तो आपका उत्तर राइट है। आगे, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने, ठीक है। 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, ये भी सही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्पण, यानी कि वापस देने का प्रावधान, ये भी सही है। यानी क्या सकते हैं अपन, दोनों आंसर इसके सही है, दोनों इसके राइट आंसर है, दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया है। इसका अभियान का शीर्षक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही नया प्रश्न है, और अभी लेटेस्ट इसकी चल रही है। तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन किया गया, ये तंजानिया में हुआ। तंजानिया वाला तो बहुत फेमस ही था, ये दार असलाम भी थोड़ा याद रखना है। तो तंजानिया भी यदि आपने याद रखा होगा तो आप सही इसको कर सकते हैं। फिर चलते हैं। अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ आयोजित हुई? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई। बहुत ही फेमस प्रश्न, अभी लेटेस्ट है, ये भी 2-3 महीने पहले का। ये तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ क्रिकेट स्टेडियम फेमस है, वही पर्थ।
मध्यम आकार की स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में देखा गया। ये इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एवं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैराकल नाम का गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा। इसमें ध्यान रखना कि इसका आंसर केवल 2 इसका आंसर है, क्योंकि रामगढ़ विस्तारित टाइगर के अंदर नहीं देखा गया था, है ना। इसमें केवल 2 है, ये ध्यान रखना, इसमें केवल 2 इसका उत्तर सही है। रामगढ़ में नहीं, कुछ दूसरे अभ्यारण्य में देखा गया था, केवल इसका 2 इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया, है ना। इसमें इन्होंने एक तरह से अपने को 2 ऑप्शन दिए है। इसमें ध्यान रखना, आप दोनों ऑप्शन सही है, इसके ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है। आगे चलते हैं अपन, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो एरोल्ड ड्रिक्रूज इसका लेखक है, एरोल्ड ड्रिक्रूज इसका लेखक है, ये तो अपने को याद रखना है। एरोल्ड ड्रिक्रूज आपने जैसे ही किया होगा तो आप इसमें ठीक लगा सकते हैं, एरोल्ड ड्रिक्रूज इसका सही उत्तर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको मुख्य जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि सभी पेपरों के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें एक उत्तर आ गया, यदि मैं पूरा नहीं पढ़ूं उसको, तो पैरा बैडमिंटन के अंदर अपन ने कोई स्वर्ण नहीं जीता है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर ये गलत है, यानी कि ये सही है, क्योंकि कथन सही नहीं वाला पूछ रहा है, कथन सही नहीं वाला, यानी चौथा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स IASA 2025 के लिए क्या क्या पुरस्कार दिए गए? इसमें अपने को याद रखना, दोनों ही कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, यानी कि आकाशवाणी विभिन्न श्रेणी में 7 पुरस्कार जीते। रिपब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। अब आगे आते हैं अपने पास साइंस के प्रश्न, और साइंस फ्लोरीन में कार्बन की संकरित अवस्था पूछी है, sp2 इसका राइट आंसर है। 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 ms-1 के नियत वेग से फिसल रही है। अच्छा, घर्षणहीन यानी बाहर से कोई वेग इस पर नहीं है, बाहरी कोई इसमें बल नहीं लग रहा, तो यानी इसका आवश्यक बल 0 होगा, क्योंकि बिना बल के ही जा रही है, 0 बल है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। रक्त वाहिकाओं में संकोचन प्रसारण का क्या कारण है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना, चिकनी पेशिया इसका आंसर है। बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण, मतलब ऐसा जैव विविधता जो अलग से अपन कर रहे हैं, जो नेचुरल ना होकर, प्राकृतिक नहीं होकर एक तरह से आर्टिफिशियल है। जैसे उत्तक संवर्धन सही है ना, संकटापन्न प्रजाति उनके प्राकृतिक आवास, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। इन विट्रो निषेचन जो IUCN होता है उसके जैसा होता है। और निम्न ताप परीक्षण होता है, इसमें कहते हैं कि 196 के आसपास एक तरह से अपन सेंटीग्रेड के अंदर इसको सुरक्षित रखते हैं, तो वो होता है निम्न ताप, यानी कह सकते हैं A, C और D अपना आंसर सही है, A, C और D आंसर सही है। आइए देखते हैं अपन के अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्मों को पहचान। यौगिक जिसमें 2 यौगिक है, जो युग्म अकेला नहीं है, देखो इसमें वो अकेला है, HN अकेला है, इसमें P अकेला है, इसमें CO2 NH3 दोनों युग्म है, यानी ये आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं, अब आगे अपने पास पॉलिटी का प्रश्न, और पॉलिटी के प्रश्न भी कुछ अच्छे आए थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे, फिर भी अपने को समझने अनिवार्य थे। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अपने को बात कही है, इसमें कम से कम 50 प्रस्तावकों के रूप में 50 निर्वाचक समर्थक के रूप में हस्ताक्षर जरूरी है, यानी कि ये सही आंसर अपने पास, ठीक। और इसमें अपन देखेंगे तो 25,000 नहीं हुई, 25,000 नहीं है, तो 15,000 तक है, 15 के तो रुपए इनको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो अपन कह सकते हैं केवल एक आंसर इसका सही है, केवल एक ही सही है। आप कह सकते हैं 35 का उत्तर क्या है? एक इसका सही है, यहाँ पे 15,000 होने चाहिए, यहाँ पे 25,000 नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 अनुसार मंत्रालय संघ के मंत्रियों के आचरण संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, है ना, होम मिनिस्ट्रियल, गृह मंत्रालय, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जो गुजरात में उदयपुर से महाजन नदी इसका आंसर ये कहा, यदि आप सर्च करेंगे तो ध्यान रखना, चाप माही की साइड में जयपुर ये नहीं आता, ये राष्ट्रीय नदी है और किसके अपने वर्षा के लिए ये देखा इसमें तो आप जो 80 के मध्य की पर ये होती है तो 60 है, इसलिए इसको आप वर्षा या पर होती है समझेंगे। फिर भी मैं कहूं तो इसको एक तरह से RPC के ऊपर छोड़ देता हूं, उच्चतम न्यायालय में रखिए, मुख्य न्यायाधीश में आंसर दिया गया उसके ऊपर किसी उच्च न्यायालय यानी कि 42 नंबर आंसर ठीक है। देखो भाई चंद्र क्या है, खरे ने क्या बैग ने क्या ललित दर्ज की गई, यानी ललित इसका आंसर ना, तो इसमें ध्यान रखना है A और B दो आंसर सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अपने पास 1 और 2 और अभी भी वर्तमान अपन कई 11 राजस्थान का भूगोल है, 11 के बीच में बहुत ही बेसिक सवाल पूछे गए, पहला है 10 के आंसर सही है, A और B इसका सही है, सही आंसर। उत्तर दक्षिण विस्तार नहीं भाई, उत्तर दक्षिण विस्तार 826 प्रदेश को गुड़गाड़ प्रदेश 26 आसान, पहला यही गलत हो गया, और ये सही नहीं पूछा का क्षेत्र, यानी कि 2 नंबर इसका प्रदेश का राइट आंसर उत्तर पश्चिम मेवाड़ी, ये भी है राजस्थान की राज्य सीमा और भेड़ गाय 5920 आसान राज्य सीमा। यदि आप कह सकते हैं राजस्थान की कुल सीमा पूछना चाहिए यहाँ पर, जिसमें अपन कंफ्यूज ना हो, यदि आपको 1 का 2 मारवाड़ी क्या है सबसे पहला राजस्थान है, तो भूगोल में ये आता है,
तो सब कैसे होगा। फिर यदि कोई कंफ्यूज हुआ होगा और राज्य सीमा फिर होती है अपने 4850 क्या भैंस और सूर की वो समझ के नहीं उत्तर क्या होगा तो हो सकता है उसके गलत होगा। ये 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 इसका आगे सही। भारत में राज्य सभा और आगे चले मैं संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित खनिज व खनन क्षेत्र किसके पास संसद के पास। यदि आपको सबको पता है मैग्नीज प्रश्न कितना मस्त है। रीति यानी कि सीसा जस्ता का पूछा प्रोसेस यानी बी का 4 प्रोसेस पूछा है। बी का 4 एक में कैसे करना कैसे ईवीएम से करना है कैसे बैलेट से करना है वो सब किसके पास है संसद के पास है। इसका है ठीक है। डी का करवाता कौन है निर्वाचन नया प्रश्न बन गया भारत का निर्वाचन पर और रीति यानी प्रोसेस करने का अधिकार किसके पास संसद दो तो अपने को आने चाहिए थे बाकी आप चाहिए कर सकते थे। आगे चले अपन राज 171 राज 171 एक बाजरा की किस्म है। ये ध्यान देना किस्म पूछिए यानी कि जितनी फसल है उन सब की फसलों की किस्म अपने को याद होनी चाहिए। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 नेशनल हाईवे 52 राजस्थान के निम्नलिखित में किस शहर से नहीं गुजरता। इसका आंसर अपने को ध्यान रखना है। इसका आंसर 12 है सही है क्योंकि ये जैसे अपन राजस्थान बनाए अपन इसको यहाँ से झालावाड़ से ये गुजरता है ना कोटा बूंदी टोंक से होकर ऊपर से होकर ये हरियाणा में चला जाता है। तो आप कह सकते हैं 12 इस तरफ रह जाता है तो 12 के अंदर ये नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत मान्यता वाइगोट्स्की के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं है इसका आंसर अपने को ध्यान रखना है कि संज्ञात्मक विकास के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतर क्रिया अनिवार्य है। ये इसका आंसर सही है। इसका आंसर चौथे नंबर का आंसर आप सही कर देना। कौन सा है प्रश्न संबंधित नहीं है। ध्यान रखना इसका प्रश्न क्या पूछा है संबंधित नहीं है तो ये 3 तो सही है। इसका आंसर संबंधित है। इसका आंसर जो मेन ये है अंतर क्रिया अनिवार्य ये इससे संबंधित नहीं है यानी कि ये राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है। आगे देखते हैं अपन नागौर आगोरिया झुंझुनू धुनिया जोधपुर गोरीर बाड़मेर खींवसर। अब देखिए आप इसमें अच्छे प्रश्न सोलर पावर प्लांट इसमें यदि आपने नागौर खींवसर पहला तो अपने को ध्यान रखना नागौर खींवसर के अंदर ए का 4 कौन सा है एक ही है यानी कि आप इसका उत्तर कर सकते हैं। फिर मैं बताऊं आपको बी का 3 हो गया यानी बी का 3 झुंझुनू गोरीर जोधपुर का धुनिया और बाड़मेर का अगोरिया इसका आंसर ये है। आगे देखते हैं किस रक्षा तंत्र में पूर्व के व्यवहार पर वापस लौटना सम्मिलित है। वापस लौटना यानी प्रतिगमन वापस लौटने का अर्थ क्या होता है प्रतिगमन होता है। समयगात्मक बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा प्रश्न इसमें पूछा गया। तो समयगात्मक बुद्धि एक संज्ञानात्मक योग्यता है तो योग्यता है ये गलत है योग्यता नहीं है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कि ये नहीं है यानी इसका उत्तर ये 2 गलत हो गया यानी अपना सही है। एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक नहीं है। इसका आंसर अपने को ध्यान रखना आत्म प्रत्यय इसका आंसर सही है। आगे चलते हैं अपन कौन सा कथन पर्यवेक्षण के बारे में सही है तो इसका आंसर अपने अनुव्रत प्रक्रिया ये आंसर एकदम सही है। दीक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें ध्यान रखना दीक्षा सितंबर 2018 में न होकर ये कब हुई थी सितंबर 2017 में हुई थी। इसका आंसर ये कब हुई थी 2017 के अंदर प्रारंभ हुई थी। आप देखना इसमें आप कहोगे तो 2017 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ था यानी आंसर ये सही है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है चारों सम्मिलित है योजना भी बनेगी नीति भी बनेगी समन्वय भी करना पड़ेगा समीक्षा भी करना पड़ेगा चारों सही है यानी इसको आप उत्तर क्या करेंगे आप 4 नंबर चारों ही इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं आठवीं अपन कहेंगे एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार तो है ही उसमें राजकीय विद्यालय में तो है ही निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अपन कह सकते हैं आरटी के तहत केवल निजी विद्यालयों के अंदर भी इसका आंसर ये सही हो सकता है। फिर भी मैं कहूँ इसको एक तरह से डाउटेबल कह सकते हैं कि भाई अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी है निजी विद्यालयों में कह सकते हैं। आरटी नियम 2009 की धारा 25 संबंधित है 25 किससे संबंधित है ना तो छात्र अध्यापक अनुपात से संबंधित है ये संबंधित है। शिक्षा दर्शन राजस्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा दर्शन राजस्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के लिए दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। 2 आंसर इसका सही है शिक्षा दर्शन। आगे चलते हैं द न्यू इकोनॉमिक मीनेस टू इंडिया के लेखक कौन है तो अपने को ध्यान रखना है इसका आंसर है क्या बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर क्या है पास बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है बाल गंगाधर। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की। सही बात है भाई इसके विरोध में नहीं की थी ये उसकी कुरीतियों को बताने के विरोध में की थी। ये भी सही है उसका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदार तर्कसंगत बनाना था एकदम सही है यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। स्पष्टीकरण भी करता है ठीक है यानी एक होता इसका आंसर। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन कौन है तानसेन किस गायन ध्रुपद गायन शैली थी इसकी तानसेन की ध्यान रखना ध्रुपद गायन बहुत ही आसान प्रश्न है। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये थोड़ा प्रश्न टेढ़ा पूछा इस बार जो बहुत कम जगह पर इसका आंसर था
फिर भी मैंने बहुत जगह देखा है, तो इसमें ध्यान रखना कि त्रिभुजाकार अग्निकुंड नहीं थे, ये 4 भुजा वाले थे। क्या थे? 4 भुजा वाले अग्निकुंड होते, आज भी होते और पहले भी 4 भुजा वाले थे। नहीं, ये उत्तर इसका सही है। यदि दूसरे पता नहीं है फिर भी आप त्रिभुजाकार अग्निकुंड देखकर उसको गलत कर सकते थे कि भाई 4 भुजा वाले एक तरह से अपन अग्निकुंड देखते हैं। अन्नू राज्य के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपर माल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था? नरवर्मन कहे हो या नरवर्मा को, बात एक ही है। नरवर्मन भी बोलते हैं इसको, नरवर्मा भी बोलते हैं, जिसको इन्होंने हराया था। ठीक है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया? हाँ, तो इसमें 2 लोग थे, विपिन चंद्र व एनी बेसेंट। ये दोनों कांग्रेस से आउट हो गए, बाहर चले गए कि हमको कांग्रेस में नहीं रहना 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद। रावत केसरी सिंह, सलूमर के रावत केसरी सिंह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपने 1857 की क्रांति के अंदर कुशाल सिंह का यदि चैप्टर देखा होगा, उसमें कुशाल सिंह को शरण दी थी, एक तरह से सहायता दी थी। किसने दी थी? सलूमर के रावत केसरी सिंह के द्वारा। फिर अपन आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले कौन थे? हाँ, ये भी थोड़ा एक तरह से प्रश्न है। अपन कह सकते हैं, देखो चारों कहीं पर भी ऐसे नाम दिखते नहीं अपने को कभी भी राजस्थान के, तो अपन चारों को एक बार कह सकते हैं कि हाँ, चारों लोग थे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में सब जितने भी क्रांतिकारी थे सबने इसमें भाग लिया था। फिर अपन कह सकते हैं एक तरह से आरपीसी को मैं छोड़ देता हूँ इस प्रश्न को। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। देखो इसमें हसन का मेवाती मारा गया था, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज भी मारा गया था, करमचंद पवार थे और एक चंद्रभान चौहान। तो इसमें देखो पृथ्वीराज जो कछवा थे, वो पृथ्वीराज कछवा ने 3 लोगों के साथ मिलकर, जिसमें एक तो मालदेव थे, एक अखिराज थे, अखिराज सिरोही के, है ना, और पृथ्वीराज, ये सब मिलकर इस राणा सांगा को सुरक्षित बचा के ले गए, जिसमें पृथ्वीराज की मौत हो जाती है बाद में। पृथ्वीराज कछवा की मौत हो जाती है, तो पृथ्वीराज कछवा इसका सही उत्तर है। यदि अपन कहे कि उसका छत्र धारण करने वाला या उसके साथ युद्ध में मरने वाले, तो वो हसन का मेवाती और जाला अज्जा वो थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? अब इसके लिए तो आपको किले घूमने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए तो आपको किले घूमने पड़ेंगे। फिर चित्तौड़गढ़ 2 किले, कौन से किले हैं ये? पर्वत पर बने हुए, यानी दोनों किलों पर अलग अलग जगह से भी जा सकते थे। जूनागढ़ किला जमीनी स्तर पर था, पर ध्यान रखना जूनागढ़ किले पर एक लिफ्ट भी लगाई गई थी, लिफ्ट भी लगाई गई है। तो आप कह सकते हैं कि लिफ्ट के द्वारा भी ये जा सकते हैं, इस किले में प्रवेश किया जा सकता है। तो आप जूनागढ़ न करके इसको आमिर भी कर सकते हो, इसका आंसर। ठीक है, फिर भी एक तरह से डाउटेबल है ये प्रश्न। अब आंसर आरपीएस इसका क्या आंसर मानता है, वो हो सकता है, तो स्टार लगा रहा हूं मैं। फिर भी आप आमिर किले, यदि आपने किया था एक बार, आप आमिर किले को सही कर सकते हो, क्योंकि जूनागढ़ भी हो सकता था, और जूनागढ़ के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, तो एक दूसरा रास्ता भी है इसमें अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये स्टार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई? फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? महिलाओं के वस्त्र में गीदड़ नृत्य करने वाले नाम से जाना जाता है। यदि आप सर्च करेंगे तो इसमें गणगौर उत्तर सही माना जाएगा, तो गणगौर के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं अपन। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया? खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन, खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन अपने पास है, अलवर के अंदर हुआ था। ये क्या हुआ था? अलवर के अंदर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन हुआ था। तो अलवर प्रजामंडल अपने को याद रखना है। अलवर का जब बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण, बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा है, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं ये सब एक तरह से अपन कहे तो अलवर चित्रकला शैली से ही एक तरह से है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अब ये चित्र जो भी है सप्तशती। फिर भी डालू राम का नाम अपने को याद रखना है, तो डालू राम के साथ शिव कुमार भी दोनों याद रखना है। तो डालू राम व शिव कुमार इसका सही उत्तर हो सकता है। फिर भी आरपीसी के ऊपर अपन इसको छोड़ देते एक बार है। निम्न श्रेणी का अगला पद, एक तरह से रीजनिंग की एक श्रेणी दी गई, एक सीरीज दी गई, जिसमें अगला पद देखना है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यदि मैंने सॉल्व किया इसको, तो इसके साथ इसको 445 और पी, ये इसका आंसर सही हो रहा है। 445 पी इसका राइट आंसर हो रहा है। आगे कुछ राजा का क्या नाम था, जैसे अड़बू जी ने आशीर्वाद देते अपना खंजर को भी उपहार में दे, खंजर की जगह अपन याद रखते कटार। ठीक है, तो राव जोधा को ये अपने एक तरह से कटार भेंट की थी। राव जोधा ने बाद में इसको एक बैलगाड़ी भेंट की अड़बू जी को, और उस बैलगाड़ी में अपन गायों के लिए चारा लाते थे। एक बेंगटी गांव की जागीर दी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये था अपना आज का पूरा पेपर, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस पेपर को सॉल्व करवाया। मेरी कोशिश थी कि एक भी प्रश्न इसमें गलत ना हो जाए। फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको मैंने आरपीसी के ऊपर छोड़ दिया है, ये ध्यान देना। अब आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एचएस जीके पॉइंट, जिसमें मैं आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जीके के संबंधित या जीके जो पेपर है, ये जो जीके पेपर, इस जीके पेपर के लिए ही मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, न कि मैं किसी सब्जेक्ट के लिए कर रहा, क्योंकि मुझे पता है जीके का पेपर ही सबको मारता है, सबको परेशानी में डालता है। इसलिए मेरे इस चैनल पर आए और इस चैनल पर आकर मेरे चैनल से जो भी मैं
मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें डाल रहा हूँ वो इस चैनल से प्राप्त करें, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, करंट भी और राजस्थान जी के भी, इतनी सारी एक ही चैनल पर आपको मिल रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।